पंजाब के अवाम बुज़दार सरकार से बेजार हो चुके। पीटीआई हुकूमत की पंजाब में कारकर्दगी सिफर है। पंजाब पीटीआई हुकूमत की नाअहली की सजा भुगत रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वस्ती पंजाब के साथ राजा परवेज अशरफ और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात में कहा कि पंजाब के अवाम से नाइंसाफ़ी होगी कि वो बुज़दार हुकूमत की नाअहली की सजा भुगतें। पंजाब के जाले इमरान खान के इक़्तिदार का खात्मा करेंगे। रिटेलर कितना मुनाफा लेते हैं? 5% नहीं, 10% नहीं, 100% नहीं, बल्कि 400% तक मुनाफा लेते हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की दुहाई, कहा अब इन लोगों से पूछा जाएगा कि 400% तक मुनाफा कैसे ले रहे हैं। किसानों को सही कीमतें देने के लिए आड़ती का किरदार खत्म करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना ने रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार कोरोना को ठहरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 50 पैसे फी लीटर, मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफा किया जाएगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला वजारत खजाना मशावरत से करेगी। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट के अलाउंसेस में 10% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी ने बताया कि मईशत पर बोझ है, इसलिए तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत ने हैवी व्हीकल्स की कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। 1000 सीसी गाड़ियों के पार्ट्स पर ड्यूटी कम कर दी। इस फैसले से कीमतों में कमी आएगी। वज़ीर आज़म का फ़ोन हैक किए जाने की कोशिशों पर अब तक तहकीकात का आगाज़ नहीं हो सका। जो कमेटी बनाई गई उसके प्रोफेशनल अरकान ही तैनात नहीं हो सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़। काबीना इजलास के बाद बताया कि भारत ने इसराइली कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तानी व्हाट्सएप यूज़र्स का डेटा हैक करने की कोशिश की थी। इसमें वज़ीर आज़म का टेलीफोन भी शामिल था। FBI की वेबसाइट हैक कर ली गई थी, लेकिन ज़्यादा डेटा चोरी नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात के बयान के बाद नए सवालात खड़े हो गए कि क्या हम 5th जनरेशन वॉर का सामना करने के लिए वाकई तैयार हैं। नैब 20 साल से तफ्तीश के कवायद ज़वाबित बनाए बगैर काम कर रहा है। नैब की तहकीकात के लिए कोई बाज़ाब्ता कानून मौजूद नहीं। सिंध हाई कोर्ट में नैब रिपोर्ट पर दरख्वास्त गुजार का एतराज़। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब रूल्स दोबारा ड्राफ्ट करके वजारत कानून और वजारत दाखिला को भेजे, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि नैब अदालत को गुमराह कर रहा है। नैब रूल्स बनाने में जानबूझकर ताख़ीर की जा रही है। नैब सिर्फ SOPs की बुनियाद पर तहकीकात कर रहा है। अदालत का भी नैब हुकाम के जवाब पर अदम इत्मीनान। आइंदा समात पर वजारत कानून से जवाब तलब कर लिया। दूसरों का एहतसाब करने वाला नैब खुद काबिल एहतसाब है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नैब हुकूमत की हर चोरी पर खामोश है। वज़रा की लिस्ट है जो चोरी करके भाग गए, मगर कोई पूछने वाला नहीं। एक दिन ये हक़ाइक़ सामने आएंगे कि नैब क्यों खामोश था। आज का ताज़ा स्कैंडल गंदुम का है। सैकड़ों अरब का नुकसान हो गया, लेकिन नैब ने चुप का रोज़ा रखा हुआ है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क की सारी दरामदात इमरान खान के ATMs कर रही हैं। मुल्क में अक्सर सरमायाकारों से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी जाती हैं। जो कंपनियां सरमायाकारी में दिलचस्पी लेती हैं वो पीछे हट जाती हैं। चेयरमैन ओगरा का कायमा कमेटी सेनेट में बयान। चेयरमैन कमेटी ने पूछा क्या ऐसा नैब करता है। ओगरा चेयरमैन का नाम लेने से इनकार, बोले हुकूमत के सामने मामला उठाया है। लाहौर में कोरोना का फैलाव कम नहीं हो सका। 24 घंटों में शरह 12% रही। मुल्तान में शरह 8%, रावलपिंडी में 7%, इस्लामाबाद में 6%, फैसलाबाद और गुजरांवाला में 5% रही। पंजाब भर में शरह 7% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। 2580 नए केसेस की तस्दीक। शरह तकरीबन 5.5% रही। रूस के सदर पुतिन का वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन। सदर पुतिन और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने इलाकाई सिक्योरिटी खुशहाली के लिए अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फौरी फराहमी और अफगानिस्तान में मुआशी बहरान से बचाव की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने कहा है कि मीडिया मुखालिफ बिल की वापसी तक हुकूमत से कोई बातचीत नहीं होगी। सहाफ़ी मुश्किल जदोजहद की तैयारी करें जिसमें गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और नौकरियां भी जा सकती हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरबराह अफजल भट्ट का कहना है कि फवाद चौधरी ने मीडिया मुखालिफ बिल का इल्ज़ाम इदारों पर लगाया। अब वो मीडिया को वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत और स्पीकर के पीछे लगाना चाहते हैं।
साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा है कि आज़ाद मीडिया को पार्लियामेंट की कवरेज से रोककर पार्लियामेंट के ताबूत में आखिरी कील लगाए गए। आमिराना अखबार में भी प्रेस गैलरीज पर ताले नहीं लगाए गए। हुकूमत मुल्क को फाशिस्ट हुक्मरानी की जानिब लेकर जा रही है। तारीख ऐसे स्पीकर से भी भरी पड़ी है जिन्होंने जान दी लेकिन पार्लियामेंट की शफाफ कवरेज पर समझौता नहीं किया। समुद्री हवाएं बंद, सूरज ने कराची को फिर रेडार पर ले लिया। दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात ने 3 दिन तक मौसम कभी गर्म और कभी शदीद गर्म रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 90 पैसे महंगा होकर 169 रुपये का हो गया। रवा माली साल डॉलर की कीमत 11 रुपये 46 पैसे बढ़ी। मुल्क में 5 से 16 साल के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से महरूम। बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा 47% बच्चे स्कूल नहीं जाते। सिंध में 44, खैबर पख्तूनख्वा में 32, पंजाब में 24 और इस्लामाबाद में 10% बच्चे स्कूलों से महरूम। द मिसिंग थर्ड रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल ना जाने वाले बच्चों में 54% लड़कियां और 46% लड़के शामिल। अक्सरियत ने महंगाई को तालीम से महरूमी की बड़ी वजह करार दिया। बलोचिस्तान के जिला शहीद सिकंदराबाद, खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहिस्तान, पंजाब के जिला राजनपुर, सिंध के जिला ठट्ठा में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की शरह सबसे ज्यादा रही। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। दोनों टीम्स के दरमियान पहला वनडे 17 सितंबर को खेला जाएगा। कीवी टीम के हेड कोच ग्लेन पोकनाल कहते हैं कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स का किरदार ज्यादा होगा। 18 साल बाद पाकिस्तान में जीत के आज़म के साथ आए हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े और मौखर न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। टीवी पर अवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम करने के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जियो न्यूज़ सबसे आगे। जियो न्यूज़ यूट्यूब पर 1 करोड़ फॉलोअर्स का संग मील अबूर करने वाला पहला पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल बन गया। जियो पर इस एतमाद के लिए इदारा आवाम का शुक्रगुजार है। तालिबात के लिबास से मुतालिक तालिबान की सख्त पाबंदियों पर अफगान खवातीन ने सोशल मीडिया पर एहतजाजी मुहिम का आगाज कर दिया। मेरे लिबास को हाथ मत लगाओ के उन्वान से शुरू की जाने वाली मुहिम में दुनिया भर से अफगान खवातीन ने मुज़ाहमती पैगामात शेयर किए। सोशल मीडिया पर अफगान सकाफत के रंगारंग रिवायती पहनावों की तस्वीर का ढेर लग गया। जानवरों की शक्लों से मुशाबह पर्स और मलबूसात, फिल्म मैट्रिक्स और मुजस्मा आज़ादी जैसे कॉस्ट्यूम्स। न्यूयॉर्क में फैशन और ग्लैमर की दुनिया के सबसे बड़े मेले के रेड कार्पेट पर सितारों के ग्लैमर से भरपूर जलवे। कांग्रेस वुमेन ने लिबास को एहतजाज का जरिया बना लिया। लिबास पर खवातीन को आज़ादी दो, अमीरों पर टैक्स लगाओ के नारे। और मार्वल स्टूडियोज की नई टीवी सीरीज हॉक आई की झलकियां जारी, नवंबर से दिखाई जाएगी।